शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। भाजपा रूपी आंधियों से कह दो औकात में रहें, औकात में रहें। संविधान लागू हो जाएगा तो इस देश का दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग विकास की मुख्य धारा में और समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का काम करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, दुर्भाग्य आजादी के इन 74 सालों में जिन भी लोगों को इस देश की शासन सत्ता चलाने का कारण इस देश में जो गरीब था वह गरीब होता चला गया और जो अमीर था वह अमीर होता चला गया। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि यदि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लागू कर दिया होता, यदि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने भारतीय संविधान को लागू करके इस देश के गरीबों का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित कर दिया होता, यदि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने भारतीय संविधान को लागू करके इस देश के गरीबों का हक और अधिकार दे दिया होता, तो फिर साहब कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, साहब कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी केवल इसलिए बनाया कि हमारे खून खानदान के लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जिस संविधान को बनाने का काम किया, उस संविधान को कांग्रेसियों ने, भाजपाइयों ने लागू नहीं किया। इसलिए हम बीएसपी बना रहे हैं, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी बना करके हम बहुजन समाज पार्टी को इस देश में इतना बड़ा वटवृक्ष बनाएंगे कि देश और प्रदेश की सत्ता अपने हाथों में ले लेंगे, और जब सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम अपने बाबा द्वारा बनाएंगे संविधान को लागू कर देंगे, और इस देश का गरीब, इस देश का मजलूम, इस देश का पिछड़ा सभी समाज की मुख्य धारा में और विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। मित्रों, लेकिन मित्रों, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान बनाने का मौका भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इतने आसानी से नहीं मिला। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्णयानुसार यह तय हुआ कि जब तक भारत के लोग अपना संविधान बना करके नहीं देंगे तब तक हम भारत को आजाद नहीं होने देंगे। संविधान बनाने के लिए देश में संविधान सभा का गठन करना था, और उस संविधान सभा में पहुंचने के लिए जो नियम बनाए गए थे कि 5 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेजेंगे तब वो संविधान सभा में पहुंचेगा। देश में, पूरे देश में कांग्रेसियों की सरकार थी, केवल सिंध प्रांत और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार थी। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जद्दोजहद कर रहे थे कि अगर हम संविधान सभा में नहीं पहुंचे, अगर हम संविधान बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं हो पाई, तो हमारे डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं, हमारे जो दबाए गए लोग हैं, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, हम फिर उनके लिए कैसे बात करेंगे। लेकिन मित्रों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जद्दोजहद कर रहे थे, और इधर कांग्रेस के लोगों ने यह तय कर लिया था कि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को किसी भी कीमत पर पहुंचने नहीं देंगे। हमेशा समय समय पर कांग्रेसियों ने हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया। मित्रों, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तो कांग्रेसियों ने फिर षड्यंत्र रचने का काम किया और कहा, कांग्रेसियों ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा तो क्या, संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, उनके लिए खिड़कियां और रोशनदान बंद रहेंगे। किसी भी कीमत पर हम डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचने नहीं देंगे, यह कांग्रेसियों ने तय किया था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जद्दोजहद कर रहे थे, सिंध प्रांत में काफी कास्ट के मेंबर थे, वहां के लोगों ने आमंत्रण भेजा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कि आइए हम आपको चुन करके भेजेंगे। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
अपने विशेष सूत्रों से पता कराया तो मालूम हुआ कि सिंध प्रांत के जो मेंबर हैं वो बहुत भरोसे के नहीं है, वो बहुत विश्वास पात्र नहीं है। इसी संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कलकत्ता गए थे और चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे, देश के सारे लोग जान रहे थे, इसलिए बंगाल की जो सरकार थी, मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहां जोगेंद्र नाथ मंडल और तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आश्वस्त किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप आइए बंगाल, अगर महाराष्ट्र के लोग आपको संविधान सभा में नहीं भेज पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये बंगाल आपको संविधान सभा में भेजने का काम करेगा। मित्रों, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और 5 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि खुलना, जैसर, बोरीसाल, मुंशीगंज, फरीदपुर, इन 5 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना प्रतिनिधि चुन करके संविधान सभा में भेजने का काम किया। मित्रों, कांग्रेसियों की चाल खराब हो गई, कांग्रेसी परेशान हो गए कि डॉक्टर अंबेडकर तो संविधान सभा में पहुंच गए, हम लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया। दूसरा षड्यंत्र शुरू किया कांग्रेसियों ने कि जैसे संविधान सभा का गठन हुआ, यह चुनाव खत्म हुआ, उसके तुरंत ही कांग्रेसियों ने संविधान सभा की एक बैठक बुलाने का काम किया और रेगुलेटिंग एक्ट पर सारे मेंबरों को बोलने के लिए आमंत्रित किया। और पहले ही दिन प्रोफेसर जयकर, जो शेड्यूल कास्ट के समाज से आते थे, जो पूरा से चुन करके आए थे, उनको बोलने का आमंत्रण किया। प्रोफेसर जयकर की कोई तैयारी नहीं थी। जब वो बोलना शुरू किए तो सदन में कांग्रेसियों ने होल्डिंग करके उन्हें बैठा दिया। इतना अपमानित किया प्रोफेसर जयकर को कि एक मीटिंग के बाद फिर वो किसी मीटिंग में आए नहीं, अपना इस्तीफा दे दिया, त्याग कर दे दिया। और दूसरा ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पंडित राजेंद्र प्रसाद ने आमंत्रित कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलेंगे। कांग्रेसियों को मालूम था कि जिस तरह से हम लोगों ने प्रोफेसर जयकर का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर के साथ करना है। डॉक्टर अंबेडकर का भी बेड़ा गर्क कर देना है ताकि हम सभी लोग अपने हिसाब से अपने मनमाफी संविधान बनाने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चूंकि विद्वान व्यक्ति थे और वो सोच रहे थे कभी हमें 3-4 दिन बाद हमें बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बुला लिया गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपनी स्पीच शुरू किया, अपना वक्तव्य शुरू किया, तो जिन कांग्रेसियों ने वोटिंग करके प्रोफेसर जयकर को बैठा दिया था, उन्हीं कांग्रेसियों ने मजबूर होकर के तालियां बजा करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वक्तव्य का स्वागत करने का काम किया। मित्रों, लेकिन मित्रों, इसी बीच 2 जुलाई 1947 को देश का बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। और इस बंटवारे के समय यह शर्त रखी गई थी कि जो 562 रियासतें हैं, हम बंटवारे के आधार पर जहां 50% से अधिक हिंदू आबादी होगी, हम उसे भारत में लेंगे, और जहां 50% से अधिक मुस्लिम आबादी होगी, हम वहां उसको हम पाकिस्तान में देंगे। मेरे मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस क्षेत्र से चुन करके आए थे, खुलना, जैसर, बोरीसाल, मुंशीगंज, फरीदपुर, इन 5 विधानसभाओं में 58% चांडाल बिरादरी, बिहार में चांडाल बिरादरी शेड्यूल कास्ट के लोगों को बोला जाता है, दलित समाज के लोग 58% थे। लेकिन इन कांग्रेसियों ने, चूंकि वहां के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुन करके भेजा था, तो इसलिए कांग्रेसियों ने उस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी पाकिस्तान के मेंबर हो गए, भारत से अलग हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के इंग्लैंड पहुंचने का काम किया। जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनसे मिलने का काम किया।
चर्चिल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर इस समय में ब्रिटेन का पीएम नहीं हूं, इसमें क्लेमेंट इटली है, आप उनसे जाकर के मिलने का काम करिए। और जब क्लेमेंट इटली से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिलकर के पूरी बात बताया तो उन्होंने फिर कांग्रेसियों पर दबाव डाला कि डॉक्टर अम्बेडकर जिस क्षेत्र से चुन करके आए हैं, या तो आप उस क्षेत्र को भारत में मिला लो और नहीं तो फिर आप किसी दूसरे क्षेत्र से डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में मेंबर बनवाओ, तब जाकर के हम आजाद करने का काम करेंगे। मजबूर हो गए कांग्रेसी, और प्रोफेसर जयकर ने जो त्याग पत्र दिया था, जो पूना की वो सीट खाली हुई थी, आप लोग डिबेट देखते हैं, कांग्रेसी ये कहते अढ़ाते नहीं है, कहते हैं कि हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा। मजबूर होकर के प्रोफेसर जयकर पहली बैठक के बाद ही इस्तीफा दिए थे, वो सीट खाली थी, तब जाकर के वहां से चुन करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचने का काम किए मित्रों। लेकिन मित्रों, समय साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चांद सितारे मेरे साथ भी रहे, चांद सितारे मेरे साथ भी रहे, आप सबका साथ मेरे साथ में रहे। साथों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। भाजपा रूपी आंधियों से कह दो औकात में रहें, औकात में रहें। जय भीम, जय भारत माता।